ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टेट मेडिकल का नवंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट। जापानीज साइंटिस्ट ने कौन सा के नाम से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो दैट इज जिबरेलिंस। जिबरेलिंस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय। अब एक एज है, ठीक है, एक एक ट्री है। अब उसकी एज को हम किससे रिकॉग्नाइज करते हैं? ठीक है, वो छोटा है, बड़ा है, इससे तो नहीं कर सकते। उसमें क्या होती है, कुछ ग्रोथ रिंग्स होती है, ठीक है, ग्रोथ रिंग्स होती है, उसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो कितने ईयर्स का है। उसके रिंग्स को यहाँ से कट करके रिंग्स को उसके काउंट कर सकते हैं। ये यूं होगा हमारा वुड का, ऐसे इसमें रिंग्स बनी होगी ऐसे, उससे हम काउंट कर सकते हैं कि कितने ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पॉलन सैक डज ईच एंथर हैव। पॉलन सैक में कितने एंथर होते हैं? तो ये होता है हमारा लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पॉलन सैक में होते हैं हमारे 4 एंथर। कितने एंथर होते हैं? 4 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। लैक किससे प्रोड्यूस किया जाता है? तो लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट। लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट, सो एन इंसेक्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so our next question is eye of potato are useful for। eye of potato, पोटैटो की जो आई है वो किसके लिए यूजफुल होती है? तो पोटैटो ऑफ आई इज यूज फॉर, जो देखो, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज होती है हमारी आइस पोटैटो की। ये होता है हमारा ऐसे पोटैटो। अरे ये आइस में क्यों होता है? हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ज़मीन के अंदर लगाते हैं प्लांट्स को, ताकि फिर इससे क्या होता है, जड़ें आ जाती है इसमें और ऐसे हमारे आलू उग जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा हमारा प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है? तो दैट इज नेपेंथिस। नेपेंथिस इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, अब हमारे और कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे, एक नेपेंथिस हो गया, और हमारे होते हैं पीचर प्लांट। नेपेंथिस पीचर प्लांट हो गया, और हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। वीनस वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। बट ये है हमारा बटरवॉट, और एक है हमारा संड्यू, ठीक है, ब्लैडर वॉट, ब्लैडर वॉट। ये पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, बटरवॉट, संड्यू एंड ब्लैडर वॉट और नेपेंथिस, ये हमारे एग्जाम्पल किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। टर्मरिक, जो हल्दी होती है वो हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट देता है? तो वो हमारा पार्ट देता है आपका स्टेम। जो वो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, वो हमारी स्टेम होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोट्रॉपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट एंड मीन्स। फोटो स्टैंड्स फॉर द वर्ड लाइट। तो क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। वो कौन सा प्लांट होता है जो स्पोर्स के थ्रू से प्रोड्यूस करता है? तो वो हमारा होता है फर्न्स। फर्न से प्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स। और जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स। कॉरिएंडर भी हमारा किससे करता है? सीड से करता है। पेटूनिया हमारा सीड से भी करता है, और किससे करता है? कटिंग से, कटिंग से भी करता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो स्पोर्स से प्रोड्यूस करता है प्लांट, दैट इसका आंसर है फर्न्स इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। Okay, so now question number 72 is an edible underground stem is। तो अंडरग्राउंड स्टेम है जो एडिबल है, वो कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारा जिंजर। जिंजर और पोटैटो दो होती है हमारी, ठीक है। जिंजर एंड, एक होती है जिंजर और एक होती है पोटैटो, ठीक है। जिंजर एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो अलग आ जाता है, पोटैटो अलग। जिंजर एंड पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम। और जो हमारा रेडिश हो गया और रेडिश कैरेट बीट हो गया, ये क्या हमारा? रेडिश और कैरेट बीट, ये होते हैं हमारी रूट होती है, ठीक है। और स्वीट पोटैटो क्या है? हमारी स्टोरेज रूट, क्या है? हमारी स्टोरेज। और शुगर केन तो किसी भी से पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ दीज इज द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ये तो इसमें से मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी होती है, ठीक है।
तो वो हमारी होती है पोटैटो। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम इज अ पोटैटो। और जो पोटैटो होती है, पोटैटो में क्या निकलते हैं हमारे ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो में ट्यूबर, ठीक है। और जो हमारा जिंजर में होते हैं राइजोम। जिंजर में क्या होते हैं, वो आपके जिंजर में राइजोम, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे। और जो बल्ब भी होते हैं हमारे, बल्ब होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वो सब क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है उनके एग्जाम्पल होते हैं हमारे, वो हमारे ट्यूबर और रनर, ट्यूबर, रनर, शक्कर, ऑफसेट्स, ऑफसेट्स और स्टोलोन्स। तो जो एरियल होते हैं, एरियल होती है हमारी, एरियल होती है हमारी थॉर्न्स, ठीक है। तो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या है इसका, पोटैटो इज अ राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइम में जो कौन सा पार्ट होता है जो क्या रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, तो वो होता है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। एंथर कहाँ जाते हैं, एंथर्स जाते हैं, से एंथर, स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये नीचे हमारे ओवरी होती है, कहाँ जाते हैं स्टिग्मा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. Okay, now question number 75 is which of these is a micronutrient for plants? अब इसमें से हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और आप उसको अपनी प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर पे देख लीजिएगा। इसमें पूरी लिस्ट मैंने लिखी है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो यहाँ पे हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज बोरोन इज अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct description of tissue culture? टिश्यू कल्चर की जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो कौन सी था, टिश्यू कल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। टिश्यू कल्चर वो है जहाँ पे आर्टिफिशियल मीडियम में जो हम कल्टिवेट करते हैं किसको, एनिमल टिश्यू को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज नोन एज, फील्ड क्रॉप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, एग्रो फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो हम उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। और पोमोलॉजी किसको बोलते हैं, पोमोलॉजी किसकी होती है, फ्रूट्स की, पोमोलॉजी किसके लिए, उसके होती है। और जो नेक्स्ट हमारा क्या है, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो जो हमारा फ्लोरिकल्चर होता है वो हमारे किसके लिए होता है, फ्लावर्स के लिए होता है, ठीक। फ्लोरिकल्चर इज फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए। और उसमें क्या होती है, ओलेरिकल्चर में होते हैं कि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की, जिसमें कि स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए जो वेजिटेबल्स के लिए, उसको बोलते हैं हम ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर 78, सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। इसमें से आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्या है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या हो सकता है, कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग या एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये हमारा जो फर्टिलाइजर है वो क्या, एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय, एनिमोफिली है वो उसमें किससे होती है, तो इसको बोलते हैं हम विंड से, जो विंड से होती है बोलते हैं एनिमोफिली। नेक्स्ट इज which of the following food crop has the maximum content of proteins? अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हमारे किस चीज़ में होती है, किस चीज़ में पाई जाती है, ठीक है। तो वो हमारे क्या है, कसावा, व्हीट, सोयाबीन या मेज, मेज मगापास, ठीक है। इसमें क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन इज द राइट आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, किस वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है, बर्निंग का पेट्रोल इस पॉल्यूशन हो, बर्निंग रबर होता है, ऑफ सोलर एनर्जी, यस, सोलर एनर्जी की वजह से थोड़ी कभी पॉपुलेशन पॉल्यूशन होता है, तो यूज ऑफ सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो क्या कर देता है, अब्सॉर्ब कर देता है प्लांट, तो उस प्लांट को लिबरेट, वो बाहर से भी प्लांट में किस पोर्शन से बाहर निकलता है, लिबरेट बाहर कर देता है, लिबरेट आउट कर जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ
टाइप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रीप एंड क्रॉल। जो क्रीप भी करते हैं और जो क्रॉल भी करते हैं तो वो होते हैं रेप्टाइल्स, जो रेंगते हैं नीचे, दे आर रेप्टाइल्स। द फूड कंटेनिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज। अब दो टिश्यू होते हैं हमारे, दो होती हैं, एक होते हैं हमारा xylem और एक होता है हमारा फ्लोएम। xylem इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द फूड। ठीक है, तो क्या है हमारा फूड के लिए हमारा क्या है, फ्लोएम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following weed has been found useful to check water pollution caused by industrial effluents? ठीक है, तो कौन सा वीड है जो यूजफुल सक्सेसफुली, जो क्या बोलते हैं, फाउंड यूजफुल, जो उसको यूजफुल ढूंढा गया क्या करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए। तो किससे होता है, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से होता है। तो क्या पार्थेनियम है, वाटर हियासिंथ है, एलिफेंट ग्रास है, या फिर बोथ ए एंड बी है। तो ये हमारा क्या है, वाटर हियासिंथ वो है जहाँ पे वाटर हियासिंथ सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ओके, हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस डिवोटेड टू हाइड्रोपोनिक्स। वहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या वही प्रोसेस है, क्या टेक्निक है साइंस में, ये किसके लिए डिवोट की गई थी। ये होते हैं ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग डिसली desalinating water, growing plants in water, reducing water pollution, study of marine life। तो इसमें हमारा क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर। इसमें इनके न्यूट्रिएंट मीडियम होता है सॉइल की, विदाउट सॉइल जो प्लांट को हम ग्रो कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ऑरेंज जूस इज रिच इन। तो ऑरेंज जूस होता है वो किस में रिच होता है, दैट इज रिच इन अ विटामिन सी। ऑरेंज जूस इज रिच इन विटामिन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो this is our next question number 88. In tropical countries, deciduous trees shed their leaves in summer. ओके, दो deciduous trees होते हैं वो shed करते हैं अपने leaves को summers में, क्यों, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ताकि ट्रीज अपने क्योंकि लीव से ट्रांसपीरेशन होती है इसलिए वो अपने लीव्स को ही शेड कर देते हैं ताकि उसमें ट्रांसपीरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेसिडियस एरिया में है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स कौन सा जो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट नहीं करता है, गम भी करता है, रेजिन, लिटेक्स भी करता है। Urine है, urine is excreted by humans and animals and not by the plants. Next question, quinine, the cure of malaria is obtained from the okay, obtained from the bark of the। ये तो क्यूनाइन क्या है, द क्योर ऑफ मलेरिया के लिए दवाई है क्यूनिन, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया, तो ये ऑब्टेन किया हमारी किंकोना से, किंकोना प्लांट से इसको क्या किया है, ऑब्टेन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अब हमारा जोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट बोन टू बोन। अब जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है दैट इज लिगामेंट। ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि बोन टू बोन जो करता है वो है हमारा लिगामेंट, और जो बोन टू मसल करता है वो होता है हमारा टेंडन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियन। होमोसेपियंस का मतलब है, तो क्या मतलब होता है इसका, ह्यूमन मैन द वाइज इज अ होमोसेपियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is, literal meaning of the term homo sapiens is। ठीक है, लिटरल मीनिंग क्या है टर्म होमोसेपियंस का, होमोसेपियंस का मैं अदरवाइज बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो ट्यूबर हैज कट इनटू टू हाफ्स। पोटैटो का ट्यूबर है उसको कट कर देता है टू हाफ्स में। Few drops of iodine solution are placed on the cut surface of one of the, इसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, what color change will be noticed। कौन सा कलर आप पे चेंज होगा तो जो नोटिस किया जाएगा तो वो होगा हमारा जी ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। ब्राउन से जो क्या होता है ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, क्या प्रेजेंस होता है इसमें, क्या होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन will have brown eyes, blue eyes और black eyes depending on the particular pigment present in the। अब जो पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है हमारा जो क्या ब्लैक आइज, जो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन से पिगमेंट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या कलर है आइज का, तो दैट इज इसका आंसर है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस गिव्स कलर टू द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसेमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज इट अफेक्ट। थैलेसेमिया एक हेरिडिटरी डिजीज है, वो क्या अफेक्ट करता है, तो उसमें क्या होता है ब्लड को अफेक्ट करता है, थैलेसीमिया। ठीक है,
थैलेसीमिया का जो है ब्लड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द टर्म जीएम रेफर्स टू द फूड। जीएम इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, तो इसका आंसर होता है हमारा जेनेटिकली, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। मैन में कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वो रेड को क्या कलर देखते हैं, तो वो दे सी द रेड कलर एज ग्रीन कलर। रेड कलर को वो देखते हैं हमारे green color is the right answer. A human embryo after how many development is referred weeks of to as a fetus. ये तो ह्यूमन एम्ब्रायो में कितने वीक्स के बाद जो लगता है कि डेवलपमेंट हुई है कुछ भी फिटस में, तो वो कितने के बाद पता चलती है, वो पता चलती है हमें 8 के बाद, 8 वीक्स मतलब 56। ठीक है जी, 8 वीक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, द टर्म जीन वॉज क्वाइन बाय द, जब जीन थी वो किसने क्वाइन की थी, तो डेट वॉज क्वाइन बाय द टी एच मॉर्गन, जी मंडल, डीवरीज या वी एल जॉनसन, तो ये वी एल जॉनसन क्वाइन द टर्म जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बैटसन इज द फादर ऑफ, अब विलियम बैटसन आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, विलियम बैटसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ, अब वो किसका फादर है, ठीक है, अगर हम बोलेंगे तो जेनेटिक्स, तो कहीं ना कहीं हमें जेनेटिक्स में ग्रिगोर मेंडल भी याद आते हैं, लेकिन जो विलियम बैटसन बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर उनको बोलते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, जो पी प्लांट वगैरह पे वो खोज की थी, तो कौन है हमारे, उस पे हमारे होते हैं ग्रिगोर ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, हाउस फ्लाई स्प्रेड, हाउस फ्लाई क्या स्प्रेड करता है, ठीक है, तो हम देखो मलेरिया तो नहीं करता, ये तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से होता है, ठीक है, जो हाउस फ्लाई होता है वो क्या क्या करता है, वो हमारा करता है टाइफाइड करता है, टाइफाइड करता है, फ्लू के वायरस, और ये दोनों किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन जो टाइफाइड होता है, एक टाइफाइड और डिप्थेरिया, टाइफाइड, डिप्थेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, पर्टोसिस, ठीक है, किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं हमारे हाउस, इसकी वजह से, हाउस फ्लाई की वजह से। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 102, लॉक जो इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। लॉक जो लास्ट फेज आता है कौन से डिजीज का, वो आता है हमारे टेटनस का, ठीक है, टेटनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज जॉइंट्स इज अ हिंज जॉइंट, अब कौन सी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं, तो वो हमारी होती है एल्बो के जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है, जो रिस्ट का होता है दैट इज अ रेडियो कार्पल, तो कार्पल, ठीक है, और जो हिप एंड शोल्डर उनके क्या होते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कौन सा नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है हमारे एक्टिविटीज को, इंटरनल ऑर्गन की जो एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसका आंसर होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, now question 105 is, in the human body fat is stored in, ह्यूमन बॉडी में जो फैट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज, द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें ट्रू क्या है, ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया, गलत, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑल, नो, गलत, इन ऑल द नो, क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द organism. Now next question, amniocentesis is a method for, मैंने बताया था कि amniocentesis क्या होता है, इसमें एक amniotic fluid होते हैं, उसको लेते हैं, उसमें चेक करते हैं कि जेनेटिक में कोई वेरिएशन तो नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन के लिए चेक करते हैं किसके लिए, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ, फीटल हेल्थ है उसमें, उसकी डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फाउंड ओनली इन अ वुमेन, क्या है जो सिर्फ वुमेन में ही पाया जाता है, वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है, तो ये हमारा था थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडेनॉइड, ओवरी, तो यहाँ पे किसकी इसकी बात हो रही है, हो रही है हमारी ग्लैंड की बात, तो हमारे इसमें आंसर होता है ओवरी इज द ओनली थिंग जो हमारी फीमेल में पाई जाती है, बाकी थायराइड तो कॉमन है ये, ठीक है, पिट्यूटरी भी कॉमन है, एडेनॉइड इज नॉट अ हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज। अब इसमें से हेरिडिटरी डिजीज किसको बोला जाता है? दैट इज हीमोफीलिया इज हेरिडिटरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड। डाइजेशन करते हैं तो प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होती है? सेल प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर, डाइजेशन में हमारे प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स। ईयर बोन्स कितनी होती है? टोटल 3 होती है, ठीक है। मैलस, इनकस, ये है मैलस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। ये हमारे 3 क्या होती है? ईयर बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेंटली। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो हमारा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है? तो दैट इज अ मलेरिया क्लोरोक्विन इज अ राइट आंसर। नाउ ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। ब्लड प्रेशर है वो किससे कंट्रोल किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, थर्ड ग्लैंड एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये हमारा किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज द सलाइवा secreted इन द माउथ डाइजेस्ट। जो सलाइवा हमारे माउथ है वो क्या हमारा डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है? तो सलाइवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्च इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है? फॉसिल है, एनिमल, प्लांट है या फंगस है? स्पॉन्ज इज अ एनिमल, स्पॉन्ज इज एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ बॉडी बिल्डर। इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड होता है कि हमें ये लेना चाहिए। प्रोटीन, ऑफ कोर्स ये बात है, प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं। कौन? जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। इसमें से कौन सा फीमेल का सेक्स हार्मोन है? तो कौन सा होता है हमारा? एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। Okay. Now next, of all microorganisms, most adaptable and versatile are। अडेप्टेबल एंड जो वर्सेटाइल है वो कौन सा होता है? वायरसेस है, एल्गे है, बैक्टीरिया है या फिर फंजाई है? जो सबसे तो वर्सेटाइल मतलब कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में है जो, ये तो वो हमारा होता है वायरसेस। वायरसेस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई स्टैंड्स फॉर। एमआरआई किसके लिए स्टैंड होता है? एमआरआई स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, last question is a bubo bubo. Bubo bubo is a scientific name in which are the following species. अब bubo bubo scientific name किस species में है? Owl is the right answer. तो ये हमारी खत्म एपिटैट मेडिकल की जून की 2021 की क्वेश्चन पेपर की सीरीज। अगर आप ये यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।